नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर। ट्रैवल टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम शिक्षा पे बात करेंगे कि शिक्षा जो लगातार मतलब जो उसका व्यापारीकरण हुआ है और इतनी महंगी हो गई है कि अब आम आदमी को भी स्कूलों में पढ़ाने में पसीना छूट रहा है। उसके अलावा जैसे तैसे वो पढ़ा रहा है तो वहाँ पर जो फ़ीस है और साथ में जो किताबें हैं वो काफ़ी महंगी मिल रही हैं। पिछले साल की बात करूं, जबलपुर में मतलब कलेक्टर ने यहाँ पे कार्रवाई करते हुए जो मनमानी तरीके से जो निजी स्कूल जो फ़ीस वसूल रहे थे उस पर कार्रवाई करी, कई लोगों को जेल भी पहुँचाया। उसके बावजूद भी ये मामला रुका नहीं है और ये मामला अभी कोर्ट में है फ़िलहाल। और अगर बात करूँ किताबों की, तो किताबों के दाम कम करने के लिए कलेक्टर ने यहाँ पे पुस्तक मेला भी लगाया है, जिसमें एनसीईआरटी की बुकें ही मतलब निजी स्कूलों को भी मतलब आदेशित किया है कि वो निजी एनसीईआरटी की बुकें ही चलाएं, मतलब वहाँ पर चलाएं और बच्चों को मतलब लेने के लिए प्रेरित करें। लेकिन देखा जा रहा है कि पुस्तक मेले में जो है एनसीईआरटी की बुकें तो हैं, लेकिन वहाँ के जो संचालक हैं, बुक विक्रेता हैं, या वो मतलब वहाँ पे अगर कोई पेरेंट्स जाता है तो बताया जाता है कि स्कूल वाले पहले से ही उनको बता दिए हैं कि इस स्कूलों की बुकें ये हैं, और उसमें एनसीईआरटी की बुकें मतलब नदारा देखी जा रही हैं। और साथ में प्राइवेट जो पब्लिकेशंस की बात करूं तो प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुकें ज़्यादा मतलब निजी स्कूल के जो संचालक हैं वो पेरेंट्स को ख़रीदने पे मजबूर कर रहे हैं। मेरे साथ में मृदेश जी हैं, एक समाज सेवक भी हैं, तो इनका बच्चा भी मतलब बच्चे भी निजी स्कूल में पढ़ते हैं। जब ये वहाँ पर पुस्तक मेले में पहुँचे हैं और वहाँ पर जब उन्होंने बुकें ख़रीदी हैं तो बताया जाता है कि इतनी महंगी बुकें हैं वो, आखिर उनको लेनी पड़ी। और जब वो संचालक से भी, स्कूल संचालक से बात करते हैं तो वो उनको बताते हैं कि शासन के आदेश का, कलेक्टर के आदेश की जानकारी उनको नहीं है। तो हम उन्हीं से बात करते हैं, मृदेश जी से, कि ये आखिर क्या हुआ था। मृदेश जी, ये क्या मामला था? ये देखिए, दरअसल में 9 सितंबर 2024 को जबलपुर के माननीय कलेक्टर महोदय ने मध्य प्रदेश शिक्षा अधिनियम 2017 के तहत पुस्तकों के लिए एक आदेश जारी किया था। उस आदेश में मैं आपको पढ़ के पूरा ये सुना रहा हूँ। उस आदेश में उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि आगामी शिक्षा सत्र 2025-26 से कक्षा 1 से कक्षा 8 तक यथासंभव एनसीईआरटी की पुस्तकों का ही उपयोग किया जाए, औचित्यपूर्ण होने पर निजी प्रकाशकों की पुस्तक का उपयोग किया जाएगा। इसका मतलब यह था कि कोशिश करें सभी जो स्कूल हैं वो एनसीईआरटी किताब लगाएं। यदि एनसीईआरटी किताब नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब वो निजी प्रकाशक की किताबें लगा सकते हैं, लेकिन ये शर्त थी कि यदि विशेष परिस्थिति में एनसीईआरटी की स्थान पर किसी निजी प्रकाशक की पुस्तक का उपयोग किया जाना अपरिहार्य हो। अपरिहार्य शब्द बड़ा महत्व, मतलब कि इसके अलावा कोई चारा ना हो, अपरिहार्य हो, तो उस पुस्तक की एमआरपी की तुलना एनसीईआरटी की पुस्तक की एमआरपी से अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। यह ध्यान रखा जाए कि निजी प्रकाशक द्वारा प्रकाशित चयनित पुस्तक की कीमत एनसीईआरटी की पुस्तक की कीमत की तुलना में यथासंभव 25% से अधिक ना हो। अर्थात एनसीईआरटी की पुस्तक की कीमत 100 रुपये हो तो निजी प्रकाशक की पुस्तक की कीमत अधिकतम 125 रुपये होनी चाहिए। अब आप ये मानिए कि मैंने सारा पता किया, लगभग यदि हम फर्स्ट से लेकर के 12 तक की एनसीईआरटी किताबें बात करें, ठीक है, जैसे मेरी बच्ची 4th क्लास में, ये 4th की क्लास की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये में सारी एनसीईआरटी किताबें आ जाती है। लेकिन मेरी बिटिया लिटिल किंगडम स्कूल में पढ़ती है, तो लिटिल किंगडम स्कूल की जो किताबें हैं वो 6450 रुपये की आ रही, 6470 रुपये, उसके मेरे पास रसीद भी है, वो आ रही हैं। और जब इस संदर्भ में मैंने उनके मतलब जो डायरेक्टर, जो स्कूल संचालक महोदया हैं, उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि हम तो एनसीईआरटी किताबें ही लगाएंगे। हमारी एनसीईआरटी की किताबें जो हैं वो जो नेचर की किताबें हैं वो एनसीईआरटी किताबों से ज़्यादा बेहतर हैं। मतलब आप सोचिए कि एक प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें एनसीईआरटी किताबें तो कैसे बेहतर हो सकती हैं, वो ज़्यादा बेहतर हैं। और इसके अलावा उन्हें कलेक्टर के आदेश की, ये वाला जो 25% वाला है उसके आदेश की जानकारी नहीं है। ऐसा मतलब मैंने अभी ये वाला कोई मेरे सामने तो ऐसा नहीं आया, बट नहीं हो गया। आई एम वेरी श्योर, मैं उस पर क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ कि आपकी न्यूज़ गलत होगी, मैं क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, पर मेरे सामने ऐसा कुछ अभी नोटिस में आया नहीं है। और अगर आया होगा तो आई एम वेरी श्योर कि देखिए, सिर्फ मैं तो हूँ नहीं, मैनेजमेंट में सारे लोग आई एम वेरी श्योर कि होगी। आप पता करके आए होंगे सर इस चीज़ को, आई एम वेरी श्योर। बट इस पे मैं जरूर चर्चा जरूर करूंगी मैनेजमेंट से। बट आई एम वेरी वेरी श्योर कि पिछले साल की, क्योंकि देखिए हमें ये निर्देश थे कि पिछले साल से आज के उसमें कॉस्ट में बहुत डिफरेंस नहीं आना चाहिए, तो करीब 200 से 250 के बीच में पिछले साल से अभी का डिफरेंस आया है। उस पर भी क्वेश्चन करते हुए हमने जब पूछा था, तो क्या होता है, देखिए बुक्स हम तो नहीं छाप रहे हैं, है ना, तो जब पूछते हैं तो वो बताते हैं कि पेपर की कॉस्टिंग इधर उधर होती है और मैडम हमको भी करना पड़ता है।
तो पिछले साल से आपकी कॉस्टिंग में कुछ 200 रुपए का अंतर आया है, बट ऐसा सिग्निफिकेंट कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया है। और ये जो आपने मेरे को बताया, इस पे भी मैं चर्चा करूंगी। मेरे को जी बिल्कुल, जैसे बट मैं देखिए, मैं स्कूल हूँ, आई एम नॉट अ पब्लिशिंग यूनिट, ठीक है, मैं पब्लिश नहीं करती हूँ। यस, बट द क्वालिटी देखिए, वी आर एब्सोल्युटली ओपन टू इट। आप प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं मीडिया ग्रेजुएट हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मीडिया में ही, तो मैं समझती हूँ कि मीडिया वाले हर चीज़ की नॉलेज रखते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरी बुक्स को पढ़िए प्लीज, और मेरे को बताइए कि इंटेलेक्चुअली अगर आपको कोई और बेहतर इसमें कंटेंट मिले, हम इसके लिए चर्चा कर सकते हैं। मैं बैठने को तैयार हूँ, मैं अपने करिकुलम एक्सपर्ट्स को बैठाने के लिए तैयार हूँ। न्यू बैग पॉलिसी में देखिए सर, Saturday is a no bag day for us. Okay, one, weight of the books have been considered. Okay, and next, no, you are wrong, sir. मैं आपको डॉक्यूमेंट्स में दिखा भी देती हूँ। हाँ, आप दिखवा लीजिएगा। मैं तो इसमें एक थोड़ा सा लोचा ये है कि इसमें ये कहा गया है कि यदि कोई स्कूल, यदि कोई निजी स्कूल प्राइवेट प्रकाशन की किताब लगाता है तो पहले वो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को बताएगा। इसका मतलब है कि उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को बताया होगा, जो उनकी स्वाभाविक वेबसाइट पर उन्होंने सारी किताबें अपने चढ़ा दी हैं। तो उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ये नहीं पता कि इनकी किताबें इतनी महंगी हैं। उन्हीं का ही आदेश है, ये कलेक्टर का ही आदेश है, और फिर इतनी महंगी किताबों को वो कैसे अनुमति दे रहे हैं, इस पर मेरा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। जब मैं वहाँ पर गया, अब जो पुस्तक बेच रहे थे बोले कि लिटिल किंगडम के स्कूल की जो किताबें हैं, या और भी प्राइवेट पब्लिकेशन, मतलब जो प्राइवेट स्कूल उनकी किताबें जो हैं वो NCERT की किताबों से 25% से बहुत ज़्यादा 4,000, 5,000, 6,000, 8,000, 10,000 तक की बेची जा रही हैं। तो इस संदर्भ में मेरा आदेश है कि कलेक्टर के आदेश की अवहेलना की जा रही है, तो जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और साथ साथ इसके साथ जो स्कूल, निजी स्कूल प्रबंधन है, इसमें किस तरह का समझौता हुआ या क्या हुआ है, इस संबंध में मैं जानना चाहता हूँ। अभी कलेक्टर से या DO से आपकी बात हुई इस संबंध में? DU साहब से मेरी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों ने जुलाई 2024 में एक आवेदन दे दिया था। वो आवेदन की कापी भी है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई की नहीं, ना हम लोगों को बुलाया गया। जन सुनवाई होती थी, लेकिन जन सुनवाई में मैं उस समय 6 दिन तिथि थी, उस दिन मैं भोपाल में था, तो वहाँ जा नहीं पाया था, तो संबंध में कोई चर्चा नहीं। अच्छा, आपने मुख्यमंत्री से भी बात करी, मतलब उनको भी शिकायत करी है, उनसे भी मतलब? मुख्यमंत्री तक तो ये मैंने संदेश पहुँचा दिया है कि कलेक्टर के ही आदेश की अवहेलना यदि निजी प्रशासकों द्वारा की जा रही है, तो एक आम आदमी बेचारा क्या करेगा। तो अभी उधर CM की तरफ से कुछ ऐसा मैसेज वगैरह आया? अभी कोई जवाब आया नहीं है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द जवाब आएगा। तो ये इधर मैं आपको बता दूं कि ये इस तरीके से जो मनमानी चल रही है, शासन का प्रयास बहुत अच्छा है, शासन काम भी कर रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि ये जो प्राइवेट निजी स्कूल के जो संचालक हैं, इन आदेशों को क्यों नहीं मानना चाहते? क्या शासन के आदेश से वो बढ़कर हो गए हैं, या फिर उनकी जो मनमानी है उसके आगे शासन प्रशासन भी नतमस्तक है? क्या इतना ज़्यादा मतलब ये निजी स्कूल संचालक मतलब इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए हैं? तो कहीं ना कहीं देखा जाए, ये निजी स्कूलों की जो मनमानी है, पिछले साल जो कार्रवाई हुई थी, भले ही इनको थोड़ा सा निजी स्कूल संचालकों को जो भय बैठा था, वो ऐसा डर इनके मन से ऐसा लगता है कि वो दूर हो गया है, और ये फिर अभी वो उसी मनमानी पे उतारू हो गए हैं। जैसा कि मृदेश जी बता रहे हैं कि स्कूल संचालक से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि उनको पता नहीं है, लेकिन एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि स्कूल जो संचालक, जो प्रबंधन है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि हमें NCERT की किताबें चलाना ही नहीं है। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि शासन मतलब इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है, और उस दावे को की मतलब पोल खुलती यहाँ पे नजर? इसमें मंगले जी महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात ये आदेश जो है ना, ये आदेश बड़ा टेक्निकली रूप से बनाया गया है, जो आम जनता की समझ से परे है। ये मतलब सिर्फ शासन और उनके वो ही समझ सकते हैं। इसमें उन्होंने ये बता भी दिया कि हम अच्छा काम कर भी रहे हैं, और बाद में उन्होंने क्या किया है, एक लोचा दिया। लोचा ये दिया है, इनमें क्या है कि यदि ये कहा गया, ये देखिए कि यदि स्कूल, इसमें कहा है कि यदि निजी प्रकाशक की कोई किताबें लगाई जाती हैं, तो वो स्कूल जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी को वो बताएगा, औचित्य बताएगा कि NCERT की जगह हम दूसरी निजी प्रकाशन की पुस्तक क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्कूल प्रबंधन ने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को बताया होगा कि हम ये नेचर नर्चर की किताब लगा रहे हैं, जो लिटिल किंगडम स्कूल की बात हम कर रहे हैं, तो इसकी कीमत 6500 कैसे उन्होंने तय कर दी। मेरा केवल जो आपके सामने जो प्रश्न है, जो प्रश्न मैं उठाना चाहता हूँ, उन्होंने ये लिखा है कि जो प्राइवेट पब्लिकेशन किताबों की कीमत NCERT की MRP से 25% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो NCERT की MRP 1,000 रुपये से ज़्यादा है ही नहीं,
तो 1250 2000 तक मुझे समझ में आती है, लेकिन 6000 7000 की किताबें जिला शिक्षा अधिकारी ने कैसे अनुमति की? वो अपने ही कलेक्टर महोदय के आदेश की अवहेलना जिला शिक्षा अधिकारी दे रहे हैं। इस संबंध में कोई नियम बनाया तो जनता को बताए ना। जनता को गुमराह कर करके इस तरह से आदेश पारित कर देना और उस आदेश की अवहेलना करना, ये मुझे कुछ उचित प्रतीत नहीं होता। मेरा प्रश्न केवल यही है, हम किसी निजी स्कूल के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि वही हम हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि वो बेहतर शिक्षा दें, हम उनका सहयोग करने को तैयार हैं, लेकिन वो बेवकूफ़ ना बनाएं। जब मैंने उनसे पूछा स्कूल संचालिका महोदय से कि भाई इस संदर्भ में आपको जानकारी होना चाहिए, आपकी किताबें बहुत महंगी, बोले इस संदर्भ में हमें जानकारी नहीं है। हमें तो ये कहा गया था कि जो पिछले साल की कीमत है उससे 200 400 500 रुपये ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जिला शिक्षा अधिकारी महोदय और निजी स्कूल महोदय, जो निजी स्कूल के जो पूरे संचालक हैं, उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात को लेकर के समझौता हुआ है जो जनता के सामने नहीं आ रहा। उसको आपको उठाना है और हम सबको उठाना है। इनके समझौते में जनता मतलब जो पेरेंट्स जनता पैसा नहीं ना 25% ज़्यादा कैसे बढ़ा रहा है? जब उनका ही आदेश है, मैं तो नहीं बोल रहा कि मेरा आदेश है, ये उनका ही आदेश है, लिखित में आदेश है। जब जिला शिक्षा अधिकारी को उन्होंने ये पूरी किताबें जो प्राइवेट पब्लिशिंग की किताबें उन्होंने उनको दी होंगी, तब उन्होंने अनुमति दी है। यदि अनुमति दी है तो उसकी कीमत 25% से ज़्यादा कैसे एनसीईआरटी किताब से? इस पर प्रश्न मैं उठाना चाहता हूँ। तो सवाल ये भी इनका जायज़ है कि जो एनसीईआरटी की बुकें हैं उसकी जो रेट्स हैं उससे 25% ज़्यादा की कीमत में मतलब ये प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुकें मतलब किस तरीके से मतलब ये लोग मतलब जो स्कूल प्रबंधन है निजी वो मतलब उपलब्ध मतलब यूज़ कर रहे हैं और बच्चों को मतलब लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और दबाव बना रहे हैं पेरेंट्स पर। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो शासन भले ही मतलब सारी बातें मतलब जनता के सामने रखता है कि हम इतना बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन जैसा अभी मृदुल जी ने बताया है कि जो आदेश है उसमें मतलब वो टेक्निकल मतलब चीज़ें ऐसी मतलब टेक्निकल तरीके से आदेश बनाया गया है कि शासन प्रशासन जो है जनता के सामने भी अपने आप को अच्छा साबित करे और कहीं ना कहीं जो निजी स्कूल हैं उनके साथ भी उनका समझौता हो जाए। और ये समझौता किस प्रकार का हुआ होगा ये इससे ही जाहिर होता है कि जब ये मृदुल जी बता रहे कि वहाँ स्कूल संचालक के पास गए, उनको बोलते उनको पता नहीं है, और उसके बाद वो धड़ल्ले से मतलब अभी भी पुस्तक मेले में निजी स्कूलों की जो किताबें हैं महंगे दामों पर बेची। बहुत सारे अभिभावक मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि सर जी हम विरोध करते हैं। मैंने कहा मैं खुद जाके उनसे बात करता हूँ। उनसे बात हुई, सौहार्दपूर्ण माहौल में बात हुई, बहुत अच्छी बात की, लेकिन अन्य अभिभावकों को उन्होंने कमरा बंद करके साफ कह दिया कि हम तो एनसीईआरटी किताब चलाएंगे, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना पढ़ाइए, नहीं तो टीसी लेके चले जाइए। तो अब देखिए किस तरीके से मतलब जो सरकार ने मतलब नई शिक्षा नीति निकाली है, नई शिक्षा नीति के तहत भले ही मतलब उसमें बच्चों का पेरेंट्स का ही फ़ायदा होता है, लेकिन यहाँ पर स्कूल संचालक जो अपना नुकसान नहीं चाह रहे हैं और मजबूर कर रहे हैं पेरेंट्स को अभी भी वो महंगे दामों पर किताब खरीदने के लिए। तो ये शासन को प्रशासन जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जिसको बोलते हैं ना, भारत के अमृत काल न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आए हैं। हाँ, अमृत काल, जो उसमें जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर उसमें एक न्यू बैग पॉलिसी भी आई है। न्यू बैग पॉलिसी का मतलब ये है, उसमें लिखा हुआ उसको मैंने जब स्टडी किया तो उसमें ये साफ लिखा हुआ है, यदि बच्चे का वजन 25 किलो है तो उसकी पुस्तकों की जो वजन है वो 2.5 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इनकी किताबों का वजन आप तुलवा लीजिए, 12-13 किलो निकलता है। वो 12-13 किलो का बैग बच्चा जो है वो अपनी पीठ के पीछे लाद कर कैसे जाए? उनसे मैंने पूछा तो बोले इस संदर्भ में क्या होता है कि हम उसको पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अरे भाई पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन जब वार्षिक परीक्षा एक साथ हुई तब तो किताबें साथ जाती हैं ना। उनकी बुक्स की जरा आप वो देखो, उसको रीढ़ की हड्डी पे क्या एक तरफ जो है वो न्यू बैग पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर कम से कम किताबों का बोझ लगाया जाए। वो किताबों का बोझ तो इतना ज़्यादा है कि उनकी रीढ़ की हड्डी पे क्या असर पड़ रहा होगा, आप सोचिए। तो बात सही है कि ये बच्चों के ऊपर जो बोझ डाला जा रहा है, तो एक तरफ तो नई शिक्षा नीति बोलती है कि भाई शिक्षा महंगी नहीं होना चाहिए और किताबें जो हैं वो सस्ते दामों पे, और एक सी मतलब जो एनसीईआरटी की बुकें हैं सबसे अच्छी मानी जाती है, वो सारे स्कूलों में उसको पढ़ाने का मतलब शासन ने आदेश भी दिया है। लेकिन ये निजी स्कूल संचालक जो है अपनी मनमानी पे अभी भी उतर आए हैं और ये वो शासन के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं और उनके आदेशों को मान भी नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है नुकसान वो पेरेंट्स का, उन बच्चों का है जो अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, लेकिन निजी स्कूल संचालक बच्चों पे बोझ उनके पेरेंट्स पे बोझ लाद रहे हैं, चाहे वो पैसों से फीस के माध्यम से कह लीजिए या फिर आप ये किताबों के माध्यम से। तो इस शासन को इस और मतलब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा और हमारी अपने ही आदेश पे ध्यान देना पड़ेगा। और हमारी कोशिश ये है शासन प्रशासन से कि इस पर कमेटी बनाई जाए और कमेटी ये सारा देखती रहे
कि ये कहीं पे मतलब इस तरीके का मतलब झोल ना हो, जैसे और केवल जन सुनवाई नहीं, कलेक्टर महोदय जन सुनवाई के अलावा भी एक ऐसा कोई जांच समिति बनाया है जिससे अभिभावक डायरेक्ट जा सकते। कलेक्टर महोदय ने स्कूल वाला नंबर दिया था, उसमें मैंने कई बार मैसेज किया, कुछ किया, वहाँ कोई जवाब ही नहीं आता। अब हम हर बार जाके कलेक्टर से मिल सकते हैं, हमारे भी अपने व्यवसाय, अपने ही व्यापार है, हम कब तक ऐसे अन्याय के खिलाफ जगह के लड़ते रहेंगे। कोई बेचारा अपना कोई किसी की नौकरी है, कहीं किसी की व्यापार है, वो बार बार थोड़ा ना जाएगा, इसी के सारे पेरेंट्स इकट्ठा नहीं हो पाते। लेकिन 8-10 जो ये संचालक के बड़े बड़े स्कूल हैं वो अपनी मनमानी अपनी कर रहे हैं, एनसीईआरटी किताबों को नहीं लगा रहे हैं। हमारा कोई विरोध, उनसे कोई लड़ाई नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो नियम है उस नियम के तहत आप काम करो ना भाई, हमें कोई समस्या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि ये शासन प्रशासन को थोड़ा सा इस ओर ध्यान देना पड़ेगा और उनको प्रयास करना चाहिए कि एक कमेटी बना दे और कमेटी लगातार इसकी जांच करती रहे कि कहीं भी किताबों को मतलब जो रेट है वो एनसीईआरटी की जो बुक है वही यूज़ करें स्कूल संचालक, और जो प्राइवेट पब्लिकेशन की अगर निजी, हाँ निजी उसकी जो निजी मतलब जो प्राइवेट पब्लिकेशन की अगर किताबें यूज़ कर रहे हैं, जो एनसीईआरटी की बुक है उसके रेट से ज़्यादा 25% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर निजी संचालक अभी भी उससे ज़्यादा मतलब बता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो मेरे पास में पैसा वसूल कर रहे हैं किताबों के माध्यम से और फीस के माध्यम से। अभी भी जो शासन, हमारा यही प्रयास है कि मतलब पेरेंट्स जो हैं उन पे इस तरीके का मतलब बोझ ना पड़े, और कोशिश भी हमारी लगातार यही मुहिम चल रही है कि भाई शिक्षा जो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ही मतलब जो स्कूल प्रबंधन है, निजी हो चाहे सरकारी हो, काम करे। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि निजी स्कूल जो है वो मनमानी पे उतर आए हैं, इन पे लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा फिर पेरेंट्स मतलब बच्चे को मतलब कैसी शिक्षा दे पाएंगे और उसका भविष्य कैसा बन पाएगा। पूरा जो जबलपुर में जो शिक्षा जो निजी स्कूल चला रहे हैं ना, उनको कुछ लोग शिक्षा माफिया कहते हैं। मैं उनको माफिया नहीं कह सकता, क्योंकि देखिए हमारे जो पुरानी परंपरा रही है वो हमारे गुरु रहे हैं ना, गुरु को आप माफिया कैसे कह सकते हैं। कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा तालाब गंदा है, कुछ लोग हैं जिनका कुछ अधिकारियों से मिली भगत है। ये कैसे कह सकते हैं? स्पष्ट आदेश है ना, जब ये आदेश है कि 25% ज़्यादा होना चाहिए, उनको अनुमति कैसे प्रदान कर दी? अपने ही आदेश की अवहेलना कैसे कर रहे हैं? मैं केवल यह कहना चाहूँगा कि निजी स्कूल जो चल रहे हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए, हम उसके विरोध में नहीं है, लेकिन नियमों का तो पालन कर लो भैया। तो ये छोटी सी पेशकश थी, इस पे आपकी जो राय है कमेंट्स करके बताइएगा, और कार्यक्रम कैसा लगा आप ये भी बताइएगा। इस प्रकार के कार्यक्रम हम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।